आज की वीडियो में 2 गार्डन बेड्स खाली करूंगी, पैंजी के फ्लावर्स जो हैं वो लगाने हैं, उनके बारे में केयर टिप्स दूंगी और एक बहुत ही बढ़िया सा स्पेशल सा इम्यूनिटी बूस्टर अचार बनाने वाली हूं मैं, बिना तेल और मसालों के। तो नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है और अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं क्योंकि बहुत से काम है करने वाले। सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो अचार मैं बनाऊंगी बाहर गार्डन में ही बनाने वाली हूँ, इसके अंदर ना तो तेल है ना ही मसाले हैं। अचार जो है ज़्यादातर उसे विलन बनाया गया है, बन गया है वो, क्योंकि तेल मसाले तेज़ नमक की वजह से ब्लड प्रेशर इश्यूज़ और हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। तो ये वाला अचार सिंपल अचार है जिससे कि आपको अचार में डली हुई चीज़ों के गुण मिलेंगे। डालूंगी क्या? गार्डन से लूँगी जो भी डाल रही हूँ, तो इसलिए वीडियो पूरा देखना। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं जो कद्दू की बेल वाला गार्डन बेड है ना, उसे खाली करूँ। पिछले 15-20 दिन से एक भी फीमेल फ्लावर नहीं आया है और बेल भी इतनी हेल्दी नहीं रही है। मैंने फ्रूट्स सारे ही हार्वेस्ट कर लिए थे। मुझे लगता है मैक्सिमम 1 या 2 और कद्दू आएंगे, फिर बहुत सर्दी आ जाएगी, तब वैसे ही इसे सांस नहीं आती। तो इसलिए ये बेल को यहाँ से निकालेंगे। प्याज लगने वाले बहुत से, कुछ दिनों में लगाऊंगी, लेकिन अभी पहले इस बेड को थोड़ा तैयार करने की ज़रूरत है। तो ये वाला बेड है कद्दू की बेल का। मेल फ्लावर्स आ रहे हैं, फीमेल फ्लावर्स नहीं आ रहे और टाइम भी ख़त्म हो रहा है। जगह बनानी है सर्दियों की चीज़ों के लिए और इस नेट की भी अब यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो ये नेट भी निकाल दूंगी। पिछले सैटरडे मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया है जिसमें बताया है जुलाई से लेकर दिसंबर तक कौन कौन सी खाद देनी होती है पौधों को, किस पौधे को कौन सी खाद देनी है। तो वो जो वीडियो है सिर्फ मेंबर्स के लिए है, आप भी मेंबर बन जाओ। 89 रुपीज़ पर मंथ में मेंबरशिप मिल रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट में पिन कर दूंगी। मेंबरशिप का और फ़ायदा क्या है? अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती हैं और आपके कमेंट्स के रिप्लाईज भी प्रायोरिटी पर देती हूँ। यहाँ पे तो मैंने फास्ट कर दी स्पीड ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ, लेकिन असली में इस काम को काफ़ी टाइम लगा और बहुत सा ऐसा काम था जो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया। एक बात से आप ज़रूर रिलेट करोगे, सोच कर देखना। कई बार कुछ पौधे ना पूरी तरह से सूखे नहीं होते, मरे नहीं होते, लेकिन उन्हें उखाड़ना पड़ता है। इस वाले बेड को मैंने बहुत देर डिले किया है, तो फिर अब तो मैंने सॉरी बोल दिया और उखाड़ दिया। ये है चिचिंडा, जो तोरी थी ना एक वाइट वाली, उसका फूल और ये उसकी पत्तियां होती हैं। इस सीज़न में आप ये लास्ट बार देख रहे हो। अब इन्हें हम अगले साल लगाएंगे फिर से। एक और चीज़ भी होती है, जब सीज़न शुरू होता है और मन करता है कि तोरियां आए, बैंगन आए, मिर्ची आए, तब हार्वेस्ट नहीं मिलता है इतना। और जब सीज़न ख़त्म होने वाला होता है और अगले सीज़न का सामान लगाना होता है, तब इनमें से भी हार्वेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। होता है ना ऐसे? ये जो नेट है ना, ये बहुत काम की चीज़ है, स्पेशली समर क्लाइंबर्स के लिए तो बहुत बढ़िया है। और कुछ नहीं होता इनको बहुत साल। गिलहरी भी आती हैं गार्डन में, लेकिन इसे कुछ नहीं करती। जो जूट वाली रस्सियाँ हैं ना, उन्हें काट कर ले जाती हैं अपने घोंसले के लिए या जो भी उनकी ज़रूरत होती है। पर इसे वो मैंने कभी भी डैमेज हुआ नहीं देखा है। ना कुछ बीन्स के प्लांट्स हैं जो कि फेयरली हेल्दी हैं, तो उन्हें मैं नहीं छेड़ने वाली। और कुछ और बीन्स भी लग जाएंगी। ये देखो, जो पक जाती हैं ना, जिन्हें ना हार्वेस्ट करो, उनके अंदर ये वाले सीड्स होते हैं। ये कुछ गिरे भी हैं सीड्स, इनको ही मैं थोड़ा सा स्प्रेड करके अच्छे से लगाने वाली हूँ। इधर भी है एक बीन का प्लांट, इधर भी है। और इस बेड में प्याज लगेंगे, लेकिन वो अभी नहीं लगेंगे, पहले इसे थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा। मुझसे अक्सर पूछते हो वीड्स के बारे में, खरपतवार कैसे निकालते हैं, कैसे ना आए। देखो, मेरे पास भी कोई जादू नहीं है, मैं भी हाथ से ही निकालती हूँ। अभी ये वाले बेड के अंदर भी आप देखोगे कुछ खरपतवार हैं जो मैं निकालने वाली हूँ। कैसे ना आए, आपको ट्राई करना है कि आप खरपतवार को उस स्टेज पर निकाल दो जब उसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है, मतलब पहले ही निकाल दो। छोटे छोटे साइज में ही निकाल दोगे तो उसका आप जो साइकिल है वो ब्रेक कर दोगे। आपको पता है, रिसर्च ये कहती है कि वीडिंग यानी खरपतवार निकालना एक तरह की थेरेपी है। फिजिकल एक्सरसाइज तो है ही, आपके हाथ चलते हैं, बाजुएं चलती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक मैनिफेस्टेशन है इस चीज़ की कि आप अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट्स भी निकाल रहे हो, दिमाग की सफाई भी कर रहे हो। और भी फ़ायदे हैं,
आपको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट होती है कि मैंने ये देखो इतने वीड्स निकाल लिए, और नेचर के साथ आप अलग ही तरह से जुड़ जाते हो। अभी यहाँ पे इस क्लिप में मैं कुछ नहीं बोलने वाली, बस ध्यान से इसे देखना कितना थेरेप्यूटिक लगता है इस तरह से गुड़ाई करना। और प्लांट लवर्स, गार्डनर्स, अगर ये काम आप खुद नहीं करोगे ना तो फिर गार्डनिंग का फ़ायदा नहीं मिलने वाला। फिर जो बेनिफिट्स के लिए, जो फिजिकल मेंटल बेनिफिट्स के लिए आप गार्डनिंग कर रहे हो ना, वो नहीं मिलेंगे अगर ये सभी काम कोई और कर रहा है। मिट्टी में काम करने के भी बहुत से फ़ायदे हैं। अब तक रिसर्च जो है बता चुकी है बहुत सी जगहों पर। तो ये कहा जाता है पेशेंट्स को कि आप प्लीज़ गार्डनिंग शुरू कीजिए, मिट्टी के अंदर जो है काम कीजिए, आपको ज़रूरत है। अब मुझे पता है बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो वीडियोस देखते हैं जस्ट मज़ा लेने के लिए, वो गार्डनिंग नहीं करते हैं। उनकी बात अलग है। कोई हैं जो गार्डनिंग करना चाहते हैं और उन्हें लग रहा है कितना काम है। ये ना ऐसा होता है कि पहले पहले मुश्किल लगता है, फिर जब आप मुश्किल कामों को बारी बारी से करते रहते हो ना तो वो आसान हो जाते हैं। सच में ये मैंने नोटिस किया है। तो वो कोट भी है ना, डू द हार्ड थिंग्स सो मेनी टाइम्स दैट दे बिकम द इजी थिंग्स। ये सच है। गार्डन बेड जो है खाली हो गया है, आपने देखा गुड़ाई भी कर ली, तो सोचा कि आपसे बैठकर बात करती हूँ मैं। मेरे पीछे वहाँ पैंजीज़ की ट्रे है सीडलिंग्स की, जो कि उस गार्डन बेड की साइड्स पर मैं लगाना चाहती हूँ। पैंजीज़ के बारे में कुछ ज़रूरी बातें। सबसे पहले तो ये सर्दी में उगते हैं। 20 से 15 डिग्री 18 डिग्री टेम्परेचर जब हो जाता है डिग्री सेल्सियस, तब इन्हें लगाने का फ़ायदा है। अभी भी यहाँ 30 तक जा रहा है टेम्परेचर दोपहर में। तो जो है ऐसी जगह पर मैं लगा रही हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी नहीं लगेगी इन्हें। ओवरऑल टेम्परेचर्स गिरने शुरू हो चुके हैं। दूसरी चीज़, पैंजी को फुल सन चाहिए, आउटडोर फ्लावर है, लेकिन अगर कहीं पार्शियल शेड भी हो तो चल जाता है। मतलब इतने ज़्यादा ब्लूम्स नहीं आते हैं लेकिन फिर भी चलता है। तो पैंजी को आप ऐसी जगह भी लगा सकते हो जहाँ सिर्फ सुबह और शाम की धूप आती है, दोपहर की धूप नहीं आती है। तीसरी चीज़, पैंजी को ना तो बहुत ज़्यादा ऐसी जगह पसंद है जहाँ पानी खड़ा ही रहे, और ना ही ऐसी जगह जहाँ सूखा हो बहुत ज़्यादा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मॉइस्चर कंसिस्टेंटली पैंजी वाले गमले में या ज़मीन में जहाँ पे भी आप लगा रहे हो उसमें हो। पैंजी को आप हैंगिंग बास्केट्स में, छोटे गमले में, जैसे कि 6 इंच वाले जो छोटे छोटे पॉट्स होते हैं उसमें भी लगा सकते हो। एक पौधा लगा लो। सीड से अभी भी लगाया जा सकता है। नहीं लगाने हैं सीड्स तो आप लोकल नर्सरी से प्लांट ले सकते हो। और एक चीज़ जो कि पैंजी के बारे में है, डेड हेडिंग करोगे ज़्यादा फूल आएंगे। लेगी ब्रांचेस हो रही हैं, उन्हें भी प्रून कर दो, तब भी सही तरीके से जो है पौधा ब्लूम करता रहेगा। आप चाहते हो कि ज़्यादा देर तक फूल आते रहें तो फिर पौधे को आपको जो है देखना है। अगर लग रहा है कि थोड़ी सी और मिट्टी लगाने की ज़रूरत है पौधे के आसपास, जड़ें एक्सपोज हो रही हैं, तो वो करो ये, और डेड हेडिंग करो। इसके फूलों को जो है प्रेस करके सुखा कर भी रखा जा सकता है, बहुत प्यारे लगते हैं। ये हैं पैंजी के सीडलिंग्स, और आप देख सकते हो कि इनमें तो बडिंग भी होनी शुरू हो गई है। तो मैं थोड़ी लेट हो चुकी हूँ इन्हें ट्रांसफ़र करने में, बट इस स्टेज पे भी किया जा सकता है। जब भी किसी कप या सीड ट्रे में से आपको सीडलिंग निकालना है तो नीचे ना प्रेस करना, पहले थोड़ा सा स्क्वीज़ करोगे ना जब बॉटम को, तो फिर निकल आएगा प्लांट जो है, सीडलिंग है वो निकल आएगा। कभी कभार हो सकता है कि उसका रूट बॉल थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए,
लेकिन ये सीडलिंग्स इतने अच्छे मैच्योर हैं कि थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस के साथ इन्हें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैंने हैट पहन ली है क्योंकि धूप ज़्यादा हो गई है। सोलर फाउंटेन ज़्यादा तेज़ी से चलना शुरू हो गया है। तो फिर मैंने पैंजी के सीडलिंग्स को गार्डन बेड के अंदर शिफ्ट किया। ये भी होता है कि जब कोई काम को रिपीटेडली करो ना तो उसकी आदत हो जाती है। प्लस जब आपने रिजल्ट्स देखे हो ना तो फिर आपका और भी जो है मन करता है उस काम को करने का। तो पहले तो मैं 4-5 सीडलिंग्स लगा कर थक जाती होती थी। अब ये ऑलमोस्ट मैंने इस बेड के अंदर 38 सीडलिंग्स लगाए हैं और 15 मिनट के अंदर मैंने वो सीडलिंग्स लगा लिए थे। इंडिया में और पूरी दुनिया में ही अब ऐसे बहुत से लोग हैं, एल्डरली लोग हैं और काफ़ी कम एज से ही ये चीज़ शुरू हो रही है कि याददाश्त जा रही है, मेमोरी लॉस शुरू हो रहा है, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया आ रहा है। गार्डनिंग जो है ना, रिसर्च कहती है कि उस चीज़ के अगेंस्ट भी बचा सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है, हमारी मेमोरी को तेज़ कर सकती है। ढलने से जो डिले है वो आ जाएगा। जो अगर 60s में शुरू होनी थी प्रॉब्लम, तो हो सकता है कि 70s में आएगी उन लोगों को जो लोग एक्टिवली गार्डनिंग करते हैं। तो ये भी एक रीज़न है, करनी चाहिए, नेचर के अंदर टाइम बिताना चाहिए। और इन्हें शिफ्ट करते हुए मैं यही सोच रही थी कि ये सीडलिंग्स भी सोच रहे होंगे ना कि बहुत देर से हम टाइट होकर ट्रे में पड़े थे, अब बारी आई है, खुला सा घर मिला है हमें। अभी कुछ ही दिन में इनका ये घर भी टाइट हो जाएगा, क्योंकि टाइट रखना चाहिए। खरपतवार उतने ही कम आते हैं, तो यहाँ प्याज आ जाने हैं और भी बहुत से फूल आ जाने हैं। देखते जाओ, बस ये बेड भी पूरा भर जाएगा। आजकल ना इस चीज़ पर बहुत एम्फेसिस है कि नई चीज़ें लो। जो आप गार्डनर भी रखोगे अगर हेल्प के लिए, मान लीजिए जो भी रखते हो, वो भी आपको ये नहीं सिखाते हैं कि आपका गार्डन आप सस्टेनेबल कैसे बना सकते हो। सेल्फ सस्टेनिंग गार्डन क्या होता है? जैसे वॉलंटरी प्लांट्स निकलते हैं तो वो उखाड़ देते हैं गोडी करते हुए, गोडाई जिसे कहते हैं, या लूजन करते हुए। पता नहीं, मतलब कि एक जैसे कि कमर्शियल एंगल बहुत ज़्यादा आ रहा है हर चीज़ में। मुझे ऐसा लगता है ठीक है, सबको अपने घर चलाने हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि पर्सनली एज अ गार्डनर, आप सबका भी इंटरेस्ट है गार्डनिंग में, आपको आना चाहिए कि कैसे बिना ख़रीदे भी आप चीज़ों को चला सकते हो, या एक बार ख़रीदोगे और उसके बाद बारी बारी से कैसे वो चीज़ आपके गार्डन में रह सकती है। सीड्स को कैसे बचाना है, वेस्ट नहीं करना है। अब जैसे यहाँ पे ये मेरे पास जो सूखी हुई फलियाँ हैं ना, उनके सीड्स हैं, आपको क्लोज़अप से भी दिखाऊंगी। अब एक तरीका तो ये होता है कि सारे प्लांट्स उखाड़ दो। अब ये वाले जो सीड्स हैं, इनको मैं अगर लगा दूँ, इनसे और फलियाँ निकल आएंगी। ये पूरे बेड में मैं ये वाले सीड्स जो हैं लगाने वाली हूँ, जिससे कि मेरे पास ज़्यादा बीन्स हो, मुझे सीड्स खरीदने ना पड़े। तो जो फलियाँ पक जाती हैं, या इंटेंशनली भी कुछ फलियों को हम सूखने दे सकते हैं और उसमें से सीड्स इकट्ठे कर सकते हैं। देखो, अब जैसे ये फली है ना, इसके अंदर सीड्स हैं ये। तो इसी को बोलते हैं सब चीज़ों को यूज़ करना। दोबारा से हमने पकी हुई फली में से सीड्स लगा के नए पौधे उगा लेने हैं और फलियां मिल जानी है इस बेड के अंदर। बीन्स के सीड्स को उनकी लेंथ की डबल गहराई पर लगाना है अप्रॉक्सीमेटली, उससे ज़्यादा गहरा नहीं और उससे ज़्यादा ऊपर भी नहीं, सतह पर भी नहीं रखना। अब इसमें पानी देना रह गया है और कुछ ही दिनों में मैं आपको अपडेट्स दूंगी कैसे। बहुत जल्दी निकलती हैं फलियाँ और छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो निकल गए होंगे फलियों के। प्लस मुझे इसमें प्याज तो लगाना ही, आगे का प्लान ये है, बट एज ऑफ नाउ ये ऐसे ही रहेगा। अगर इसमें कुछ जो है हार्मफुल कीड़े मकोड़े, कुछ पैथोजेंस थे भी, तो वो जो है एक तो सन को एक्सपोज हो जाएगा क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा गोड़ाई कर दी है। प्लस बर्ड्स वगैरह जो हैं हमेशा तैयार रहती हैं आसपास कुछ ना कुछ पिक करके खाने के लिए, तो बेड जो है वो अच्छे से साफ़ कर देंगी। बस इस तरह से मैंने अच्छे से पानी स्प्रिंकल कर दिया है। पाइप के आगे जो ब्रास फिटिंग है वो बहुत काम की है।
मेन टैप को ना भी ऑफ करूं मैं, इसी के साथ मैं रेगुलेट कर सकती हूँ पानी के फ्लो को, यहाँ पर ही बंद करके रख सकती हूँ पाइप। मैंने आपसे कहा था कि हम एक पिकल भी बनाने वाले हैं गार्डन के इंग्रेडिएंट्स से, हिंट मिला? तो उस पिकल अचार का फर्स्ट इंग्रेडिएंट है हल्दी। हल्दी हार्वेस्ट करने वाली हूँ मैं यहाँ से, ताज़ी हल्दी। कुछ ट्यूबर इसका टूट गया है, वो मैं अभी और निकाल लूँगी। लेकिन ये देखो कितनी बढ़िया फ्रेश हल्दी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पर। ये देखो, यहाँ मैंने सोचा आपको क्लोजअप से दिखाती हूँ, देख रहे हो? तो ये हल्दी है, इस तरह से निकलती है। हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट यहाँ है, और ये क्या है? ये किसका पत्ता है? क्लोजअप से दिखाऊं? ये देखो, ये है अदरक, जिंजर। इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तीसरे इंग्रेडिएंट की बारी, जो कि है यहाँ, ये देखो, मिर्ची, ग्रीन चिलीज। तो जिन चीज़ों पर मिट्टी लगी हुई थी, यानी हल्दी और अदरक, उन्हें मैंने अच्छी तरह से भिगो लिया और क्लीन कर लिया। मेन काम है ही यही। गार्डन में पिकल बनाने की तैयारी मैंने पूरी कर ली थी, लेकिन लाइट नहीं है, तो कुछ पार्ट जो है ना वो किचन में करेंगे, बट अदरवाइज़ यहाँ पे कटिंग चॉपिंग करके दिखाऊंगी। देखो, इंडक्शन सब ले आई थी मैं, लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ क्योंकि पावर नहीं है। तो इसके अंदर जो लिक्विड बनाना है, बस उसके लिए हमें हीट की ज़रूरत है, वो किचन में करने वाली हूँ मैं। तो सबसे पहले वो शुरू करके आ जाते, फिर हम कटिंग चॉपिंग कर लेंगे। सबसे पहले मैंने लिया है पानी, क्वांटिटीज़ जो हैं यहाँ लिखी हुई आ रही हैं स्क्रीन पर। फिर लिया है विनेगर, चाहे एप्पल साइडर ले लो, चाहे वाइट विनेगर, नींबू का रस भी ले सकते हो। फिर चीनी और नमक, और थोड़ी सी काली मिर्चियाँ डालिए। इसके साथ हमें बनाना है ब्राइन, ये यहाँ पर पकता रहेगा, और हम जो है बाहर जाकर बाकी की कटिंग और चॉपिंग शुरू कर लेंगे। मैंने ना लाइफ में एक चीज़ देखी है, गिव अप करना ना बहुत आसान होता है, और मैंने अपने लिए ना गिविंग अप की ऑप्शन ही नहीं रखी है। अगर कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है तो कोई और तरीके से पॉसिबल होती है, तो कोई रास्ता ढूंढना पड़ता है। जो ताज़ी हल्दी होती है ना, इसके अंदर कुरक्यूमिन कई ज़्यादा गुना होता है। तो मैं तो कहूँगी कि आप हर हफ्ते ये वाला अचार बनाओ, ताज़ा बनाओ कच्ची हल्दी से। और हल्दी अगर नहीं लगाई थी तो अब इस साल अप्रैल से लेकर जून तक हल्दी लग जाती है, वो लगाओ। तो इसे मैं लंबा पतला काट रही हूँ, मैच स्टिक्स की तरह, ऑलमोस्ट ऐसे, काफ़ी पतला। खाने में अच्छा लगता है इस तरह से। ऐसा नहीं है कि हर बार मेरे हिस्से जीत ही आती है, बहुत बार डिसअपॉइंटमेंट्स भी होती हैं, लेकिन मैं ना ज़्यादा देर के लिए उनके बारे में सोचती नहीं हूँ। बस उसमें से जो लेसन मिलता है वो लेती हूँ और आगे बढ़ जाती हूँ। क्योंकि इस बारे में कोई शक नहीं है कि कई बार अपना बेस्टेस्ट ऑफ बेस्टेस्ट एफर्ट देने के बाद भी चीज़ें, जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो वैसे नहीं निकलते हैं जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। मिर्ची को बस मैंने ऐसे बड़ा बड़ा रखा है, स्लांटिंग कट्स दिए हैं। हल्दी ज़्यादा है, अदरक थोड़ा कम है, और मिर्ची खास नहीं है, और अपने हाथों से काटा है। प्रूफ ये है। अब ये जो ब्राइन सोल्यूशन है, ये मैं अंदर से बाहर ले आई हूँ। अभी धुआं निकल रहा है, थोड़ा ज़्यादा गर्म है, इसे थोड़ा ठंडा होने देना है। और काली मिर्ची क्यों डाली थी? हल्दी के अंदर जो कुरक्यूमिन है और बाकी के सारे गुण हैं,
उनकी एब्जॉर्प्शन अच्छे से तभी होती है अगर आप थोड़ी सी काली मिर्ची भी डालो हल्दी वाली चीज़ों में। चाहे आप हल्दी की सब्ज़ी बना रहे हो, चाहे आप काढ़ा बना रहे हो या हल्दी वाला दूध पी रहे हो, तब भी थोड़ी सी काली मिर्ची डालनी ज़रूरी है। हल्दी की सब्ज़ी बनती है, मैंने बनाई है। मेरा दूसरा वाला जो चैनल है ना, चटोरी चेतना, उस पर मैंने हल्दी की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर की थी, वहाँ देख सकते हो आप। ऐसे ही सर्च कर लिया करो यूट्यूब पर, हल्दी की सब्ज़ी चटोरी चेतना, तो आपको मिल जाएगा। गेट माई हार्वेस्ट का कुछ सर्च करना है, हाउ टू ग्रो ट्यूमरिक, हाउ टू ग्रो हल्दी, गेट माई हार्वेस्ट ऐसे लिखो, गेट माई हार्वेस्ट, हाउ टू ग्रो ट्यूमरिक, हाउ टू ग्रो हल्दी, गेट माई हार्वेस्ट ट्यूमरिक, इतना भी डालोगे कुछ शॉर्ट्स दिख जाएंगे सर्च रिजल्ट्स में। पूरी डिटेल वीडियो है मेरी, शुरू से लेके एंड तक, कैसे हल्दी उगानी है। और इस वक्त बाज़ार में कच्ची हल्दी तो मिल ही रही है। अभी एक ग्लास जार लिया है मैंने, जिसे स्टरलाइज किया हुआ था, उसके अंदर मैंने हल्दी, अदरक और मिर्ची के जो पीसेस हैं वो डाल दिए हैं। और हमारा ब्राइन सॉल्यूशन भी कुछ हद तक ठंडा हो चुका है अब। ये असली में ना बहुत आसान है ये वाला पिकल बनाना, बस इसमें जो टाइम लगता है वो थोड़ा सा साफ़ करने में ही लगता है, जो हल्दी को और अदरक को साफ़ करना है। और घर की हल्दी अदरक है तो मैं तो छीलती भी नहीं, छिलका बिल्कुल पतला सा है। अब इसके ऊपर ये ब्राइन सॉल्यूशन डाल देना है। और इतना सॉल्यूशन होना चाहिए कि ये सभी चीज़ें उसके अंदर जो है डूबी हों। तो ये हो गया जी हमारा सिंपल सा हेल्दी अचार रेडी। ये देखो, ये सॉल्यूशन ऊपर तक है ना, इसे आप 5-6 घंटे के लिए बाहर रख लो और फिर फ्रिज में 3-4 हफ्ते भी इसे फ्रिज में कुछ नहीं होता। तो आशा करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा और आपको देखने को मिला कि जो अच्छी अच्छी चीज़ें आप देखते हो उनके पीछे कितनी मेहनत है, और फिर जब हार्वेस्ट मिलता है उसकी रिस्पेक्ट करना, उससे कुछ बनाना खाना कितना ज़रूरी है। तो जाते जाते कहना चाहती हूँ कि एक ऐसे इंसान को हराना बहुत मुश्किल है जो हार ही नहीं मानता, गिव अप नहीं करता, समझ रहे हो। तो इसलिए ऐसा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। अपना ध्यान रखिए और गेट माई हार्वेस्ट परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए दिल से थैंक यू। बाय बाय।